कई सारे गरीब पेशेंट्स का ऐसा मामला था कि उनके पास राशन कार्ड नहीं है, और विपुल बाफना सर वहाँ के एक बहुत ही असर रसूख वाले पॉलिटिकल लीडर भी हैं, तो उनके नाम और मेरे नाम की वजह से हमने कुछ लोगों को सिर्फ साइन करके लेटर भेज दिया तहसीलदार सर के पास। तो तहसीलदार को पता लगता था कि डॉक्टर साजिद का पेशेंट है, धुलिया का तहसीलदार, और विपुल बाफना सर के यहाँ से भेजा गया है, तो वो टेम्प्ररी राशन कार्ड साइन करके दे देता था कि भाई इसका ऑपरेशन हो जाए। और ऐसे कई सारे तकरीबन 40-50 लोगों को हमने राशन कार्ड बना के दिया ताकि उनका ऑपरेशन हो जाए। अगर वो राशन कार्ड बनाने जाते तो कई दिन उनको लग जाते, तब तक मरीज़ का जो बीमारी है वो छोटे से, जिसको हम आम ज़बान में बोलते थे कि फुंसी का फोड़ा हो जाए, तो वो चीज़ हो सकता था। उसके लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर हज़रत खालिद मनियार साहब जो मेरे रूहानी उस्ताद भी हैं, हमारे पीर तलहा साहब के बहुत ही अज़ीज़ जानशीन, जो हमारी आवाज़ पर अभी 2 साल पहले लॉकडाउन के पहले उनका हिप फ्रैक्चर हुआ, फिर भी वो अल्लाह का बंदा मेरे लिए, मेरी मोहब्बत में अल्लाह ने उसे इतना बड़ा सफ़र सूरत से यहाँ तय करने की तौफीक दी, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मुफ्ती हारून साहब जिन्होंने पूना से सफ़र कर कर के यहाँ पे आए और अपनी मोहब्बत मेरे लिए इजहार किया, अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे। 2 मोअज़्ज़िज़ीन यहाँ पे बैठे हैं जिनका मैं ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जनाब डॉक्टर इफ्तिखार साहब और डॉक्टर शफीक साहब। ये 2 साहबान ऐसे हैं जिन्होंने उस वक्त में मेरे वालिद मोहतरम की मदद की जब पढ़ाने के लिए मेरे वालिद मोहतरम को बहुत दिक्कतें आती थी, तो ये लोग बहुत हिम्मत अफजाई भी करते थे और रहबरी भी करते थे, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे ऐसे उस्ताद हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया तो नहीं लेकिन दुनियादारी सिखाई कि कैसे किससे बाअदब बात करें, किससे कैसे सलीके से रहें। इन तमाम लोगों का, हाजी नसीम साहब जो मेरे बड़े भाई भी हैं, हारिफ चाचा जिनके अस्पताल में मैं पहले पिछले 5.5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे करियर के लिए ज़िम्मेदार हैं, मेरे वालिद वालदा, इन लोगों का मैं शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकता। मेरे बड़े भाई जो मेरे वालिद के इंतकाल के बाद मेरे बाप की हैसियत रखते हैं, और अल्लाह उनको बेहतरीन अजर अता करे कि उन्होंने अपने बेटे हसन के लिए वो प्यार नहीं दिखाया जो मेरे लिए दिखाया, और मैं उनका बेहतरीन शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे भाई नवीद का, मेरा छोटा भाई जाहिद जो मेरी टीम का सिपह सालार है, ही इज़ अ कमांडर ऑफ माई टीम। मेरी टीम शहजाद, ज़करिया, हमारे डॉक्टर असद और जुल्फ़िकार, बाकी के टीम के जो भी मेंबर्स हैं, इन सब का, मेरे दोस्त अहबाब का, सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे मोहब्बतों से नवाजा और जिनकी मोहब्बतों से अल्लाह ने मेरे हाथों में शिफा दी और आप सबको अल्लाह ने मुस्तफ़ैज़ फरमाया। देयर आर मेनी पीपल हु हैज़ टू बी थैंक्ड। इफ़ आई विल स्टार्ट टेकिंग द नेम्स, मैं उनका सबका नाम लेना शुरू करूँगा तो फजर की अजान हो जाएगी इंशाल्लाह। तो मैं आप लोगों का वक्त न ज़ाया करते हुए आप लोगों से रस्म शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं MBBS के स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ। ये मेरे लिए एज़ाज़ था और ये अल्लाह का करम था। और डॉक्टर विपुल बाफना सर जिन्होंने मुझे अपने हौसले ऐसे ही कायम रखें और मेरे लिए दुआ भी करें कि जो इंकिसारी और इखलास के साथ अल्लाह ने मुझसे अभी तक मुझसे काम लिया है, आगे भी ये जज्बा इंकिसारी और कामयाबी का सेहरा दूसरों के सर बांधता है। डॉक्टर ने मुझे कल बताया कि अभी भी एक पेशेंट जो है, जो किडनी फेलियर का पेशेंट है, उसका हिप में उनके जरिए से किया जाएगा। इसी तरीके से डॉक्टर साहब के अंदर बहुत सारी खूबियां और सिफात और भी हैं। हमारा पूरा, जब हमारा प्रोजेक्ट नाकाम होता है तो इसकी इस नाकामी का जो जिम्मेदारी हमको खुद कबूल करनी चाहिए। वी शुड ओन अप द डिफीट। मास्तर म्हणजे मराठीत मास्तर म्हणजे गुरुजी, चेला आणि त्याचा चेला साजिद, म्हणजे या मास्टर मेडिकलमध्ये मास्टर इन ऑर्थोपेडिक्सने मास्टरने साजिदच्या म्हणजे आपल्या चेल्याच्या दवाखान्याचं उद्घाटन केलं। बहुत खुशी का मौका है। मैं मालेगांव ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की तरफ से डॉक्टर साजिद को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शायद रिपीट होगा लेकिन एक शेर तो बनता ही है। गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है। साजिद मुबारक हो तुम्हें मास्टर मेडिकल के ओपनिंग का ये शुभ दिन। हम सभी ने सच्चे दिल से ये पैगाम भेजा।
बड़ी खुशी की कुछ बात नहीं रहती। उसके आगे जाकर वो शिष्य अपने से भी बड़ा हो जाए, वो और भी खुशी की बात रहती है। मैंने मेरा पहला हॉस्पिटल जब चालू किया, उसके बाद में दूसरा हॉस्पिटल चालू करने के लिए मुझे 10 साल लगे थे, और साजिद ने 5 साल के उसके प्रैक्टिस में एक बड़ा हॉस्पिटल चालू किया है। उसके जैसे खुशी की कुछ भी बात नहीं है। ये प्रोग्राम चालू होने के पहले मैंने जाके हॉस्पिटल पूरा देख लिया, और उसने कोई भी कमी छोड़ी नहीं है कि जो ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा हम लोग बोलते हैं कि हम सर्जन लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हॉस्पिटल में रहती है ऑपरेशन थिएटर, जिसको हम बोलते हैं कि ये हॉस्पिटल का हार्ट है, ये हृदय है हॉस्पिटल का। और उसकी जो इबादत रखनी चाहिए, उसके बारे में उसने कुछ भी कमी छोड़ी नहीं है। जो बेस्ट पॉसिबल चाहिए, एकदम बड़ा ऑपरेशन थिएटर, उसमें बेस्ट इक्विपमेंट, ये सब जिस तरीके से उसने लाया है, मुझे पूरी उम्मीद है और खातरी है कि आगे होने वाले ऑपरेशंस में ये सेटअप की वजह से उसके रिजल्ट्स और ज़्यादा अच्छे और इम्प्रूव होने वाले हैं। डॉक्टर काकतकर और दीगर मेहमानान, डॉक्टर साजिद की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि डॉक्टर काकतकर जैसा बिज़ी सर्जन संडे की सुबह में 100 किलोमीटर का सफ़र करके मालेगांव आता है, तो इसका मतलब 2 वजह हो सकती है। या तो डॉक्टर काकतकर जो हैं बहुत गॉडमैन हैं, भगवान के आदमी जिसको बोलते हैं, या तो साजिद में कोई ऐसी बात होगी कि जो शख्स इतनी दूर से उसकी मोहब्बत में चला आया। डॉक्टर साजिद के बारे में ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इस शहर के लिए नए नहीं हैं। सिर्फ इमारत बदली है, चोला बदला है, अंदर से साजिद वही है माशाअल्लाह। मेरी नेक ख्वाहिशात है कि अल्लाह ताला उसके हाथों को दस्त शिफा दे और मरीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरीक़े से एथिकल प्रैक्टिस अब तक करते आए होपफुली, और आगे भी उस तरीके से ईमानदारी के साथ में, आज के दौर में सबसे मुश्किल काम है। ऑपरेशन करना आसान है, पेशेंट ट्रीट करना आसान है, लेकिन अपने एथिक्स को स्ट्रिक्ट करके रहना, अपने उसूलों के ऊपर जो ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आसान काम है, वो आज के दौर में वो मुश्किल काम है कि आप अपने उसूलों पर कायम रहते हुए अपने ईमानदारी को यानी मेंटेन करते हुए प्रैक्टिस करना मुश्किल हो गया है। चॉइस नहीं रही है आपको, इट्स नॉट अ चॉइस, इट्स अ टास्क, इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क। और डॉक्टर काकतकर से और जो भी सीनियर्स हैं, अगर ऑपरेशन के बजाय ये सारी चीज़ें सीखे तो ज़्यादा बेहतर है। मेरी जरा साइड पे, थोड़ा साइड में हो जाओ, ये वाले हजरत इधर का सेशन हो चुका हमारा, अब तो रिफ्रेशमेंट कर लेते हैं।